Good morning all of you. This is Tarang and in this video we are going to solve very short answer type questions of set 1. ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है फर्स्ट, ये सेट्स में कॉमन था, मतलब 1 में तो दिख ही रहा है, 2 में भी था, 3 में भी था. ओके, जब हम लोग गए हुए थे कॉपी चेक करने के लिए, ओके, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस के लिए ना रूट्स फाइंड कर रहे थे. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही डिफरेंट है, रूट्स फाइंड नहीं करना है. क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला गया है वेरीफाई द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल व्हेन q प्लस आर इज इक्वल टू 2p. अब याद करो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल कब होता है? जब d इज इक्वल टू 0 हो जाए. डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट होता है, मतलब रूट्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. अब सोच के देखो, जो रूट्स फाइंड कर रहे होंगे कैसे रूट्स फाइंड कर पाएंगे वो. ओके, बहुत सारे बच्चे, ये गिवन टर्म है, ठीक है, ये गिवन टर्म है. ओके, किसी बच्चों की कॉपी में मैंने देखा कि वो डी इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं. डी इक्वल टू 0 से वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? डी इक्वल टू 0 तो दिखलाना है हम लोगों को, तो स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा? हम लोगों को डी कैलकुलेट करना है, ये 0 लाना है. तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी मतलब डिस्क्रिमिनांट. डी मतलब क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि लिखा हुआ है q माइनस आर होल स्क्वायर माइनस 4 अपने प्लेस पर है. ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू, एंड इनटू सी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कह सकते हो, r माइनस पी. अब इसे सिंप्लीफाई करना है. इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. ओके, और सिंप्लीफाई करते वक्त हम लोग इसका यूज़ करेंगे लास्ट स्टेप में. और उसके बाद अगर वैल्यू 0 आ गया देन जो बोला गया है वो वेरीफाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा. तो ये q माइनस आर होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के थ्रू ब्रेक होगा. क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qr. इस जगह पर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, देन -4 से मल्टीप्लाई करना है. तो -4 को हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और पहले हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो p इंटू आर पी आर, p इंटू माइनस पी स्क्वायर, देन माइनस क्यू इंटू आर माइनस क्यू आर, माइनस माइनस प्लस q इंटू पी. अरेंज करके हम लोगों ने इसे पी क्यू लिख लिया. ओके, नेक्स्ट स्टेप, क्यू स्क्वायर अपने प्लेस पर है प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qr. अब ये चारों टर्म्स -4 से मल्टीप्लाई होने वाला है. -4pr प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4qr माइनस 4pq. ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यूज़ कर सकते हो, टर्म्स को अरेंज भी कर लो. जैसे ये दिख रहा है 4p स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है 2p होल स्क्वायर. देन ये वाले टर्म को देखो, क्यू स्क्वायर देन आर स्क्वायर. तो अब थोड़ा सा देख करके नहीं लग रहा है ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में समथिंग ऐसा कुछ आइडेंटिटी में आ रहा है. देन पहले पी क्यू का टर्म देखो, पी क्यू का टर्म कहाँ पर है? तो यहाँ पर पी क्यू का टर्म दिखाई पड़ रहा है -4pq. देन क्यू आर कुछ दिख रहा होगा, यहाँ भी क्यू आर है, यहाँ भी क्यू आर है. माइनस प्लस माइनस होगा, साइन प्लस होगा, तो 2qr और एक बचा -4pr. ओके, अब अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस हो रहा, तब तो कुछ बात ही नहीं है. लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है, ओके, तो क्या करना है हम लोगों को? ये फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म होल स्क्वायर. अब ये माइनस प्लस थोड़ी देर के लिए भूल करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए बी सी तो मिल गया ना, 2ab 2bc 2ca लिख दो, प्लस 2a का मतलब 2p है, देन q प्लस 2qr प्लस 2r एंड 2p. नेक्स्ट क्या करोगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 वाले टर्म्स है ना, इसमें कौन सा कॉमन है? क्या कॉमन है? जहाँ पर माइनस होगा उसमें कुछ कॉमन होगा, तो थर्ड लास्ट और लास्ट वाले में माइनस है. अब 2 को छोड़ दिया जाए बिकॉज 2 तो सब में है ना, तो देख सकते हो -2p दोनों में है, तो मतलब -2p ही नेगेटिव है. हो गया, तो ये बन गया -2p
प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। ओके, अब देखो तो क्यू प्लस आर के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है? क्यू प्लस आर के प्लेस पे लिख सकते हो 2p, तो माइनस 2p अपने प्लेस पर, और इस क्यू प्लस आर के प्लेस पे आपने लिखा 2p होल स्क्वायर। अब माइनस 2p प्लस 2p हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ गया? डिस्क्रिमिनांट क्या आया? डिस्क्रिमिनांट 0 आ गया। देयरफॉर रूट्स आर, डिस्क्रिमिनांट इज 0, देयरफॉर रूट्स और जीरोस आर equal, hence verified. Okay, the next question is, D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle CAB, तो CAB ये कंप्लीट एंगल हो गया, इज इक्वल टू एंगल CDA। C ये पॉइंट D है, CDA ये दोनों एंगल इक्वल है, गिवन है ये। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। ओके, अच्छा देखो तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है हम लोगों को। ट्रायंगल लेना कैसे समझ में आए उसके लिए क्या करोगे, एक छोटा सा रफ वर्क कर सकते हो। जो गिवन होता है ना, जो प्रूफ करना होता है ना, उसी से हम लोगों को आइडिया मिलता है कि कौन कौन से ट्रायंगल्स को कंसिडर करना है। देख लो साइड्स पहले मार्क करो, कौन कौन से साइड्स हम लोगों को लाने हैं। CA लाना है। CA कहाँ पर है? CA ये वाला साइड है, मतलब ये ट्रायंगल में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है CB, CB ये बड़ा वाला साइड, CB बोलो या BC बोलो, ये इंक्लूड करना है। और CD ये इंक्लूड करना है। ओके, तो अगर गौर से देखो तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ओके, इसके दो साइड्स आ रहे हैं, बिकॉज CD हम लोग को लेना है, तो CD तो छोटे वाले ट्रायंगल में ही है। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोगों को यूज़ करना है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्योंकि AB और BC बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये क्लियर हो गया। हम लोगों को ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इंक्लूड करना है। ठीक है, अब छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल तो बराबर है ही, इसके साथ में देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, हो गया। बिकॉज हम लोग को पता है अगर दो एंगल्स भी बराबर होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल नेमिंग कैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट छोटा ट्रायंगल लेके आगे बढ़ो, छोटा ट्रायंगल का नाम लिख लो ACD एंड बड़े वाले ट्रायंगल का नाम ABC, ट्रायंगल ABC। ओके, एंगल्स लिखना शुरू करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो एंगल है वो है ADC या CDA इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल में CAB, और इसका रीज़न जरूर लिखोगे जो कि है गिवन। ओके, दूसरा एंगल C है, बट हमेशा कोशिश करना एंगल लिखने के लिए, बिकॉज क्लास 10th की बात है, तीनों वेरिएबल्स तीनों लेटर्स का वर्टिसेस का यूज़ करो। जैसे कि C लिखने के लिए ACD या DCA यूज़ करो, ACD, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए BCA या ACB लिख सकते हो, ACB, और इसका रीज़न हो जाएगा कॉमन। ओके, नाउ बाय AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल्स लिखने के लिए तरीके से लिखना होता है कि कौन सा साइड किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है। ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, एंगल्स का यूज़ कर सकते हो। तो पहला काम करो ना कि जो ट्रायंगल देखने में आसान लग रहा है ना, उसका पहले नाम खुद से लिख लो। तो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिख लिया जाए ABC। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग छोटा वाला ट्रायंगल लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ओके, अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल A था उसके इक्वल कौन सा एंगल है, D के पास वाला, तो पहले D होगा। ठीक है, उसके बाद C दोनों में कॉमन था, C लास्ट में है। ओके, तो अगर DC आ गया तो बीच में क्या बचा, A बचा ना। ओके, क्लियर हो गया। वापस से मिला लो, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A किसके इक्वल है, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल D के पास, तो A और D एक साथ हो गया। दूसरा एंगल C एंगल C दोनों में बराबर था। ठीक है, तो देखो लास्ट में एंगल C रखा, और जो बच गया वो रख दो बीच में। ओके, अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो फर्स्ट 2 लेटर्स लो, तो यहाँ पर बन गया DA,
इसका फर्स्ट 2 लेटर लो ए बी इज इक्वल्स टू सेकेंड थर्ड ए सी या सी ए लेके चलो बिकॉज इससे मैच करेगा, और इसका सी बी इज इक्वल्स टू, अब ले लो फर्स्ट एंड लास्ट तो सी डी, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट सी ए। अब देख सकते हो इस वाले पार्ट को अगर हम लोग ले प्रोसीड करें, ओके, तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो सी बी इंटू सी डी, और ये हो गया प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 is related to trigonometric identities. Question is prove that under root 1 plus sin a by 1 minus sin a is equals to sec a plus tan a. ये भी लगभग सेट्स में थे क्वेश्चंस। तो क्या करोगे, LHS लेके आगे बढ़ोगे। LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, रैशनलाइज, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना है साइन बदल करके। तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए। ओके, अब ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी में ये है, इसका मतलब a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला टारगेट होता है रूट हटाने का। ऊपर तो स्क्वायर बन चुका है, नीचे स्क्वायर बनाने की कोशिश है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ऊपर वैसे लिख लो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, और रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे साइड में रीज़न लिखते जाओगे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जैसे कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो गया, बगल में लिखना है आपको इज इक्वल्स टू। अब देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, आप एक स्टेप और लिख सकते हो, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर और ऊपर से रूट। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गया, क्या आ गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब ये कॉस ए को डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस, एंगल ए है। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन। यही तो था RHS, हो गया प्रूव्ड। ओके, यहाँ पर भी रीज़न लिखने की जरूरत है, 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए एंड साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टैन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना वो भी ट्रिगोनोमेट्री से ही था बट पर्टिकुलर एंगल से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 cosec स्क्वायर 30 डिग्री बाई tan स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 3 cos 30 कितना होता है, √3/2 √3/2 और उसके ऊपर लग गया स्क्वायर माइनस 6 cosec 30। देखो cosec किसका उल्टा होता है, cosec उल्टा होता है साइन का, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 60। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, ऊपर लगा लो स्क्वायर। एंड आप लोगों को जानकर हैरानी होगी ना कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बस इतना लिखने पर 1.5 मार्क्स मिल जाता आपको, सिर्फ इतना लिखने पर। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन और आंसर पे हाफ मार्क्स। ओके, तो ये 3 अपने प्लेस पर। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 बन गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 6 और 2 का स्क्वायर 4 बाई √3 का स्क्वायर 3। तो ये है 3 3 जा 9/4 माइनस 6 4 जा 24, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, बाई 3। अब क्या करो, एलसीएम लो, इज इक्वल्स टू 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, 9 माइनस 24, 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 बाई 3, माइनस कर लो। तो आंसर तो माइनस पे आने वाला है। 16 में से 9 माइनस करोगे तो बचेगा 7, और यहाँ पर है 8 87 बाई, नीचे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लोगे तो 3 4 जा 12। ओके, एक बार तो कट सकता है, 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12,
3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो इसका आंसर आ गया -29/4। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 रियल नंबर से क्वेश्चन था, जिसमें प्रूफ करना था 2 + 3√5 इरेशनल है, और इसमें पहले से दिया हुआ है √5 इरेशनल है। हम लोग को प्रूफ करना है ये इरेशनल होगा। ओके, कॉपी चेक करते वक्त मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने √5 को भी प्रूफ किया है कि ये इरेशनल है। ओके, तो ये गलत है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इसे दिखलाना है। तो क्या करना था, सबसे पहले एज्यूम करना था 2 + 3√5 ये रैशनल होगा। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिख लोगे, और रैशनल है तो a/b या p/q के फॉर्म में होगा। यहाँ बताओगे सबसे बड़ा कंडीशन तो b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा बता सकते हो कि HCF ऑफ AB इज़ 1। ओके, अब कुछ नहीं करना है, बस √5 को फ्री करना है। स्टेटमेंट ऊपर लिखना जरूरी है। ओके, तो ये हो जाएगा 3√5। अब 2 को शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, a/b -2। नेक्स्ट स्टेप में √5 इज इक्वल टू 3 नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना ज़रूरी है। a - 2b/b और एक 3b आ गया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखोगे कि जब भी हम लोग इसको रैशनल एज्यूम करते हैं ना, तो रैशनल का मतलब क्या होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर से वो इंटीजर्स है। तो आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो AB बिलोंग्स टू Z, इंटीजर्स होता है। ओके, बिकॉज आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे लेट 2 + 3√5 बी अ रैशनल नंबर। ओके, कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहे हो, बिकॉज अब देखो कि इसमें 2 पार्ट आ चुका है। ठीक है, A, 2, B, 3 एंड B ये सारे इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के थ्रू जो नंबर बनता है वो रैशनल बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना था A, 2, B, 3 आर इंटीजर्स, देयरफॉर A - 2b/3b is a rational number, but it is given that √5 is irrational and rational cannot be equals to irrational. This is contradiction, therefore our supposition is wrong. Hence 2 + 3√5 is an irrational number proved. Okay, 24 का ये और वाला क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन यूक्लिड में पूछा जाता था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि ओमिट कर दिया गया, बट उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। आसान है, करना क्या है, बोला जा रहा है इफ़ द HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज 210 × 5 + 55m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो करना क्या है, सबसे पहले HCF निकालोगे, किसका, 210 और 55 का, आप जैसे निकालना चाहो, इसमें कोई मेथड नहीं बोला गया है। तो पहले फैक्टराइज कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड होने से रहा 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 5 7 जा 35। ओके, दूसरा नंबर है 55, तो 55 की बात करें तो 5 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स में, प्राइम नंबर आ गया। तो 210 को एक्सप्रेस कर सकते हो 2 × 3 × 5 × 7, और 55 की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 5 × 11। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है, तो इसका HCF निकल गया 5। ओके, आप HCF कैसे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे कोई मेथड इंक्लूड नहीं किया गया था। अब नेक्स्ट बोला क्या गया है, HCF इज एक्सप्रेस्ड मीन्स 210 × 5 + 55m इज इक्वल्स टू HCF। ओके, मतलब 210 × 5 + 55m इज इक्वल्स टू 5। देखो तो 5 सबसे कॉमन है ना, काट लो, ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5 यहाँ से हटा लिए, तो 210 + 11m इज इक्वल्स टू 1। अब इसको उठा के उधर ले चलो, तो 11m इज इक्वल्स टू 1 - 210। 11m इज इक्वल्स टू 210 में से 1 माइनस करोगे, आंसर तो माइनस में आने वाला है, कितना हो जाएगा 209। 11 से कट रहा है, 11 1 जा 11, 9 बचा, 11 9 जा 99, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया -19। क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो, -19 पुट करोगे ना इस वाले रिलेशन में तो HCF आना चाहिए। अगर आप चाहो तो एक बार देख लिया ही जाए। तो क्या है, 210 × 5 + 55m, m कितना आया हुआ है -19। ओके, मल्टीप्लाई करो इसे, तो 5 1 जा 5, एक जीरो पीछे लगा लो, 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस हो गया, 19 5 जा 95,
9 बचा, 19 5 जा 95, 95 प्लस 9, 95 में 9 प्लस कर लो तो 9 5 14 और ये हो गया 10, तो 104। ओके, अब 1050 में से 1045 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, यही ना HCF है। हो गया वेरीफाई। अब शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्लास में बहुत बार बच्चों को बोला हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आएगा ही आएगा। इसमें ना सबसे पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स ही है। बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस अपने प्लेस पर, बी कितना है? -16, तो एक और माइनस लगा लिया जाए, ये माइनस माइनस प्लस कर लो, 16 बाई 5। ओके, देन क्या? अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, मतलब -10 बाई 5, ये कट जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10, ये कितना हो गया? -2 हो गया। और देखो बाकी सेट्स में भी क्वेश्चंस थे, सिमिलर क्वेश्चंस थे, बट ये इक्वेशन जो है ना, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये सब में अलग अलग था। ओके, तो अब करना क्या है हम लोगों को? अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा निकालना है। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा, और इसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा प्रोसीड करो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा बीटा, देन वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 16 बाई 5 होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा मीन्स -2 बाई -2। ओके, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 बाई 25 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 बाई -2। ओके, अब एलसीएम ले लो, तो 256 प्लस 100 बाई 25 बाई -2 प्लस होगा ऊपर, तो हो गया 356, नीचे -50, रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस हो गया, आ गया आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस को देखने के लिए। ओके, थैंक यू।